प्रारंभिक शिक्षा जिसे बोलते हैं वो देने का पूरा प्रयास करती है। उनमें सपनों की भावना को उत्पन्न करती है, गिरनियां समझ दिलाती है, उठने बैठने का तरीका सिखाती है। पहले ये कार्यक्रम जो है अलग अलग चलते थे, बाल विकास प्रचार का भी अलग चलता था, अपना लेकिन 2021 से 2022 के कार्यक्रम सही रूप से चलने लगा और जो हमारे विद्यालयों के अंदर वो लोग आंगनबाड़ियाँ हैं वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, वो आने वाले समय में हमारे बच्चा एक में आ जाएंगे। अब उसको डायरेक्ट जब हमारे पास आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो आंगनबाड़ी बहनें बैठी है यहाँ पर उनका भी दायित्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। यदि आप उनको अपने कार्यकारी बोलेंगे, आप जो इस समय आपके पास अंदर 5 साल का रहता है, आपके पास 3 साल का आता हो या 4 साल का आता हो, लेकिन 3 से लेकर 6 साल तक के बीच में जब बच्चा आपके पास रहता है बाल वाटिका के रूप में, तो आप हमारे विद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से और अपने सहयोग से उस बच्चे को इतना मजबूत करते हैं कि वो कक्षा 1 में आपने कक्षा 1 का जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरीके से समझ सके। और जैसे कक्षा 1 में 3 माह या 4 माह बीते तो कक्षा 1 का परसेंट बच्चा निपुण श्रेणी में आ जाएगा और वो 3 या 4 माह निपुण श्रेणी में तभी आ पाएगा जब हमारे आंगनबाड़ी बहनें जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में सेंटर चल रहे हैं गाँव के अंदर, बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर लोकेटेड आंगनबाड़ियाँ नहीं है, वो गाँव के अंदर सेंटर चलते हैं आप लोगों के। लेकिन यदि आप ढंग से मेहनत वहाँ कर लोगे तो बच्चा कक्षा 1 में आते ही कक्षा 1 का जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे तरीके से समझ लेगा, जान लेगा और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कहीं देखो आपने भी देखा होगा विद्यालय के अंदर कि पिछले साल से हमारे बच्चों का खाना और आपके बच्चों का खाना एक हो गया है। पहले आप अलग व्यवस्था करते थे, कहीं से दलिया आता था, कहीं से होता था, कहीं बिस्कुट चलता था, लेकिन अब जो हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं वही आप लोग भी खाना खाते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पे वैसे डिमांड गई हुई है, कुछ कोलोकेटेड आंगनबाड़ियों पे आपको एक शिक्षक भी मिलेगा जो इसका वेतन बाल विकास प्रचार और बेसिक शिक्षा विभाग सही रूप से देगा, जहाँ पे छात्र संख्या ज्यादा है। आंगनबाड़ी सम्मानित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सम्मानित अध्यापक बंधु हमारे सभी साथी ये सब मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो निस्संदेह हमारे जो भारत का भविष्य है, जो बचपन है, हमारा जो बच्चा है वो निस्संदेह निपुण लक्ष्यों की भी प्राप्ति करेगा और जो हमारे एडीपी के द्वारा लक्ष्य निर्धारित है उनको भी प्राप्त करेंगे। इसी संदर्भ में आग्रह करूंगा अपने बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ साथी एआरपी भाई विनीत पवार जी को आप प्री प्राइमरी एजुकेशन एडीपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपना विचार साझा करेंगे। जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें भाई विनीत पवार को। समस्त आंगनबाड़ी हमारे विभाग के शिक्षक सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो मेरे को टॉपिक मिला है आज हमारे बच्चे उत्सव के, इसमें एनईपी के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं हमारी शिक्षा में उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हमारे अन्य साथी हैं इम्तियाजी और लोकेश जी आपको निर्मल भारत मिशन के बारे में जो भी कक्षा 1 में 2 में 3 में कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे और हमारे इम्तियाजी बताएंगे आपको जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो वंडर बॉक्स और 4 लर्निंग कॉर्नर बनाने की बात की
की गई है उसके बारे में बताइए, किस तरह से उनको विकसित करना है और क्या क्या जो है उनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनईपी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, पहले भी हमने काफ़ी बार बात की है एनईपी के बारे में कि एनईपी जो है उसका ड्राफ्ट उसकी कमेटी जो है 1 अक्टूबर की अध्यक्षता में बनी थी और 2020 में एनईपी को लागू किया गया। इसके अलावा 2022 में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू हुआ, फाउंडेशन स्टेज का अभी तक लागू हो गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ें विद्यालयों में आ रही हैं जिसको हमें अपने विद्यालयों में कक्षा कक्षों में लागू करना है। एनईपी से पहले जो एजुकेशन स्ट्रक्चर चलता था वो था 10+2 और उसके बाद में इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया 5+3+3+4। इसमें 5 वाला जो फैक्टर है वो है आपका फाउंडेशनल स्टेज। इसी को लेकर 2022 में एनसीएफ बनाया गया है। इससे पहले 2005 का एनसीएफ था, यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने विद्यालयों में पाठ्यचर्या को लागू कर रहे थे। अब 2022 के अकॉर्डिंग हमें करना है। जो मेन है हमारा फाउंडेशन स्टेज, इसी के लिए एनसीएफ बनाया गया है और 5 के बाद है 3 में प्रिपरेटरी स्टेज आ जाती है, यानी बाल वाटिका से और कक्षा 2 तक का आपका फाउंडेशनल स्टेज हो जाता है। 3 में आपका कक्षा 3, 4 और 5 आ जाती है। इसके बाद है अगेन 3 वो है मिडिल स्टेज के लिए कक्षा 6, 7, 8 और लास्ट में आपका सेकेंडरी जो कक्षा 9 से 12 के लिए। तो हम बात करेंगे आज फाउंडेशनल स्टेज के बारे में कि बाल वाटिका आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमारे विद्यालय में कक्षा 1-2 में क्या क्या चीजें लागू की है, नए नए परिवर्तन जो किए उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आदरणीय बीएसए सर और आदरणीय डायरेक्टर जी के मार्गदर्शन में उनके सहयोग से चलती है। आप और शुभ प्रज्ञान पत्रिका के आप संपादक हैं, एक बार जोरदार ध्वनि से का स्वागत करेंगे। जैसा कि अभी आपने बंडल बॉक्स के विषय में जानकारी दी, इस संदर्भ में अपने साथी एआरपी भाई इम्तियाज अली जी का मैं आग्रह करता हूँ उनसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बंडल बॉक्स और फोन लर्निंग कॉर्नर के संदर्भ में जानकारी साझा करें। भाई इम्तियाज अली जी, एक बार करता हूँ से उनका स्वागत करेंगे सभी साथी। हमारा आंगन हमारे बच्चे सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है आप सभी का। आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाई का संबंधित एक बड़ा कोर्स है, उसमें कुछ जानकारी है, उसके बारे में आंगनबाड़ी केंद्र जानते हैं। सामग्री है सबसे पहले आता है हमारा जानवरों की पहचान। एक जानवर की आकृति मिली उस बटन को उसके अंदर बच्चों को उनकी पहचान करानी है ताकि बच्चे जान जाए कि कौन सा जानवर क्या होता पहचानने लगे। इसके बाद है फल और सब्जी। बटन को उसके अंदर फल और सब्जी की कुछ आकृतियाँ होंगी, उनके विषय में भी बच्चों को जानकारी देनी है, पहचान करानी होती है। हमारा गिनती पेटी, कुछ गिनती पेटी गिनती जिनके बारे में बच्चों को सिखाना है। बच्चे कम से कम 1 से 20 तक गिनती हमारे सीख जाए। उसके आगे है वर्णमाला। कुछ वर्णमाला की आकृति होगी, वर्णमाला की पहचान करानी है और उससे फिर मिला मिलाकर भी बच्चों को पढ़वाना है। वर्णमाला का मकसद है एक बार फोटो लगा के बच्चों को पढ़ाना है। उसके आगे है चेहरों की पहेली। तो चेहरों की पहेली बनानी है। उसके आगे हमारा नंबर कार्ड। कुछ कार्ड होंगे नंबर से, दोनों बच्चों को कार्डों की पहचान कराई, नंबरों की कार्डों की। उसके आगे व्रत पहेली। व्रत पहेली की बच्चों को पहचान करानी है।
इसमें सारी चीज़ें थी ताकि हमारा इससे पहले क्या होगा बच्चों को बाहर बन जाइए सड़क पे। करने से बच्चों की भाषा में ज्ञान होता है। बच्चे पढ़ने वाला सिखाओ तो बच्चे को ज्ञान होगा उसमें। बच्चे गणित भाषा दूसरी चीज़ों के बारे में समझ विकसित होगी और उसमें जो सारी चीज़ें हैं उसमें बच्चों की समझ विकसित होगी। इससे आज हमारा जो मिनिस्टर ने बताए थे लर्निंग कॉर्नर, आंगनबाड़ी केंद्र पर लर्निंग कॉर्नर 4 लर्निंग कॉर्नर है हमारे। इसमें है सबसे पहले रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर में सबसे पहले आता है फोम से बना हुआ वर्णमाला चार्ट। उसको बनाना है 4 हिस्सों में, एक ही बच्चा हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे हमारे पीओ साहब और विभाग से हमारे साथ लोग बाल विकास विभाग से बैठे हुए हैं, नाम नहीं जानता, और हमारे बहुत ही सुंदर मन संचालन कर रहे जयप्रकाश जी भाई हमारे, और हमारे DRP साथी, हमारे शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, और जो उनके बच्चे जो आंगनबाड़ी से भी आए हुए हैं और उनके गार्जियन भी हैं, और हमारे परिषदीय बच्चे हमारे आए हुए हैं, उनके अभिभावक भी साथ आए थे। सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे मुझे टॉपिक दिया गया है निपुण भारत मिशन, बहुत ही अच्छे से हम काम कर रहे हैं इसमें। अगर हम निपुण भारत मिशन की बात करें तो एक अलग ही बच्चों में गुणवत्ता देखने को मिल रही है। शिक्षा एक नई दिशा की ओर जा रही है। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी स्कूलों में आप देख रहे होंगे कि LED वगैरह भी लगभग सभी स्कूलों में हमारे यहाँ 100% हो चुकी है। डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा का प्रयोग भी कर रहे हैं, बच्चों से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एक माहौल देखने को मिल रहा, बच्चे अच्छे सीख रहे हैं। निपुण भारत मिशन जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने 5 जुलाई 2021 की शुरुआत की थी, पूरे देश में लागू किया गया था। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो केंद्र सरकार ने 2025 का रखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके 26-27 तक इसको पूरा करना है जो लक्ष्य दिए गए हैं। पहले कक्षा 1, 2, 3 के लिए काम कर रहे थे, अब हम 1, 2 पर ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। और बुनियादी शिक्षा में जरूरी है कि जब हमारी नींव मजबूत हो जाएगी तो हम आगे उसके अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बच्चा भी आसानी सीख पाएगा। इसमें ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जो आंगनबाड़ी है इसमें बहुत जरूरी है उनका सहयोग, क्योंकि हम स्कूल रेडिनेस भी लेके चल रहे हैं कक्षा 1 के लिए। तो स्कूल रेडिनेस में आप देख रहे होंगे कि 12 सप्ताह हम काम करते हैं। 8 सप्ताह एक अलग प्रोग्राम है, क्योंकि हम उसमें बच्चों को सहज करेंगे। कक्षा 1 में जब बच्चा आया तो आंगनबाड़ी से कुछ ना कुछ सीख के आया होगा, ये मानना है, अभी मानना ही है, क्योंकि अच्छे से कार्य आप जानते हैं आंगनबाड़ी में इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए। तो अगर वो हो जाए तो हमारे कक्षा 1 का बच्चा जब आएगा तो हम और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और निपुण की बात हम बेशक कर रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स आंगनबाड़ी से अच्छा बच्चा आएगा तो कक्षा 1 में आपको 6 महीने में निपुण हो जाएगा, ये निश्चित। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें लक्ष्य नहीं दिया गया है, लेकिन जरूरत है तो बुनियादी के लिए हमें नीचे से कार्य करना होगा, यानी 3, 4, 5 यहाँ तक बच्चा 6 साल तक आंगनबाड़ी में रहा और 6 साल के बाद हमारे स्कूल में आया बच्चे के। तो हमें मिलकर कार्य करना होगा, तभी हमारा बच्चा जो निपुण की बात कर रहे हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं ICDS डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट से आए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गणों का इस सभा में अभिनंदन स्वागत है। जैसे कि आप और हम लोग एक दूसरे को जानते ही हैं और मिलते भी रहते हैं। तीनों डिपार्टमेंट मैं अभी आ रहा हूँ दूसरे के पूरक हैं। डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, फरवरी को एजेंडा नहीं मनाया जाएगा और 14 को मॉपअप डे।
आपको पता है इसके बारे में? ठीक है, 1 साल से 2 साल के बच्चों को आंगनबाड़ियों को आधी गोली पीस कर खिलानी है। ठीक है, आधी गोली पीस कर खिलानी है और 2 साल से ऊपर 19 साल तक के बच्चों को 1 गोली चबाकर खिलानी है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? सब जगह खिलाई जाती है टैबलेट्स। समस्त शिक्षक और समस्त शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का स्वागत मैं आज कर रही हूँ। हमारे आंगन हमारे बच्चे जन जागृति कार्यक्रम में, उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। ICDS महिला और बच्चों के लिए कार्यकर्ता ये सभी को पता है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, गर्भवती धात्री 7 माह से 3 साल के बच्चे 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाती है। जब से कोलोकेटेड स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बैठ रही हैं तो काफी अच्छा सुधार हो रहे हैं, लेकिन बस यही है कि वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें सबसे पहले। और राष्ट्रीय परिषद के प्रांगण में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत बहुत ही सुंदर आयोजनकर्ता हमारे राष्ट्रीय परिषद में यशस्वी अन्य शिक्षा अधिकारी महोदय कुमार जी, आंगनबाड़ी विभाग की श्रीमती बहन जी और विभिन्न घटकों के हमारे सीनियर साथी मंच पर विराजमान हैं। हमारे बाल निकेतन स्कूल के मैनेजर ऑफिसर, हमारे समस्त विद्यार्थी, टेक्निकल टीम से हमारे पुलिस गवाह और पूरे गांव से आए हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका बहन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में पहले दिन से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ऐसे आयोजन वर्ष में लगभग एक बार या 1 से अधिक बार भी आयोजित होते रहते हैं और उसकी मंशा सरकार की केवल यह है कि जो भी सरकार की जो नीति है और बेसिक शिक्षा में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जितने भी बदलाव और शिक्षण और शिक्षा में सुगमता के जो नए नए आयाम होते हैं उनको आम जन तक पहुंचाना, ऐसी मंशा के साथ में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उन सरकारी योजनाओं का लाभ अपने जनता को तक, बच्चों तक, चाहे वो बाल बालिका के रूप में अध्ययन करते हैं, चाहे वो हमारे प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हमारे बच्चों तब किस तरह से पहुंचे, वो हमारी मुख्य है। साथियों, जब समय बदलता है तो सारी चीजों में बदलाव आता है। अगर हम आज से 10 साल पूर्व की तरफ आज हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित बाल निकेतन स्कूल में हमारे विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें एवं आंगनबाड़ी बहनें एवं सम्मानित पर उपस्थित हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर श्रीमती अफसाना बेगम जी और डॉक्टर भोजियानाथ जी एवं हमारे जिलाध्यक्ष शिक्षक
शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रहती है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उन्हें बेसिक शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए, इसमें हमारे शिक्षक एवं आंगनबाड़ी बहनों की मुख्य भूमिका होती है। अगर छोटे बच्चों को पहले से ही हम इस तरह उन्हें मोटिवेट करें, उनका पालन करें तो वो शिक्षा की ओर बढ़े। अगर आंगनबाड़ी केंद्र से ही बच्चा शिक्षा को समझने लग जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो हमारे बेसिक में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं थे तो बेसिक में बच्चा आता था बिल्कुल जिसे आपको कलम पकड़ के लिखवाना पड़ता था। लेकिन जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं अच्छे, तो वहाँ के बच्चे आते हैं वो पहले से अच्छे होते हैं, प्री प्राइमरी पूरी कर चुके होते हैं। तो सबसे मेरा कहने का यह मेरा अनुरोध है कि अपने कार्यक्रम को यहाँ से आत्मसात करते हुए जाएं और नन्हे मुन्ने बच्चों के हित में कार्य करें। आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे अच्छे आएंगे तो हमारे बेसिक शिक्षक भी उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। इसी के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो भी कार्यक्रम किया बहुत लगन से किया, बड़े मनोयोग से किया। जिस भावना से आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसी भावना से आप स्कूल में पढ़ें और आगे बढ़ाएं। इस तालमेल के साथ कोई कार्यक्रम किया जाता है, तालमेल के साथ हमारी आंगनबाड़ी और अध्यापक यदि दोनों मिलकर उस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करें तो काम बहुत अच्छा होगा। इस मंच के माध्यम से मेरा आप सभी मैं प्रकट करता हूं कि आपने इतने धैर्यपूर्वक 11 बजे से लेकर अब तक जो मंच का सम्मान किया है वो प्रशंसनीय है। कहेंगे जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें सम्मानित हुई हैं 10, वो कृपया मंच पे आ जाइए। उनके साथ में एक फोटो खींचा जाएगा जो कि प्रेषित किया जाना है शासन को। तो वो 10 बहनें अपना आगे आ जाए। और इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अब तक कुछ बिंदुओं पे बात हुई है, सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। बेसिकली जो बातें हुई है हमारी बाल वाटिका और हमारी कक्षा 1-2 पर शुरुआत हमने की। उसके बाद में हमारे ARP विनीत जी, फिर उनके बाद लोकेश जी, फिर इम्तियाज जी और हमारे मंचासीन जितने भी व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति आए थे उन्होंने अपनी बातों को रखा। और बीच बीच में अन्य विभागों से, स्वास्थ्य विभाग से हमारी टीम आई, उन्होंने अपने
विचारों को रखा। कृमि दिवस के बारे में आपसे कहा। कृमि दिवस वैसे हमारे विभाग, सुन लीजिए सभी लोग, सुन लीजिए, बच्चे हमारे विद्यालयों में भी हैं, तो उस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से मनाइएगा। और जैसा कि मेरे माध्यम से शासन की नीति जो है उसके बारे में बोला गया, और यहाँ पे बाल विकास पुष्टाहार से सुपरवाइजर मैडम आई थी, उनके द्वारा ही बताया गया। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि विद्यालय के अंदर हमारे आंगन में आने वाले बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। मैं कई बार कई मौकों पर कई मंचों पर बोल चुका हूं, हम शिक्षक नहीं हैं, हम भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। एक बार प्रकृति का सृजन किसने करा था? भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में बोलते हैं ना, उस समय उन्होंने प्रकृति बना के छोड़ दी, लेकिन उस प्रकृति को हम लगातार बढ़ा रहे हैं और समय समय पर अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके अंदर जो सबसे अच्छा कार्य है वो है शिक्षक का। आपके पास जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई है, ये बाल वाटिका के रूप में शिक्षा प्रदान करती हैं, बच्चे का मार्गदर्शन करती है, उसको चलना फिरना, बोलना, खाना पीना सब सिखाती हैं। उसके बाद वो बच्चा हमारे पास आ जाता है, फिर हमारा दायित्व बन जाता है। इसीलिए हम सबको मिलकर, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे वो शिक्षक हो, अपने देश को आगे ले जाना है तो बच्चों का भविष्य हमें ही बनाना होगा। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बचोगे तो आप इस पीढ़ी में तो जो देश का हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य गर्त में चला जाएगा। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है, उसका निर्वाह करें।